दोस्तों नमस्कार, ज़ैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है और आप देख रहे हो ज़ैतान का सबसे बड़ा ज़ैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग घर में महफूज एवं सुरक्षित रहेंगे। दरअसल आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ फिजाई कुछ अलग है या बहुत राहत मिलती है, सुकून मिलती है। दरअसल जगह है ज़ैतान स्थित शांति पार्क, इंदिरा गांधी शांति पार्क, जिसकी बुनियाद वर्ष 2008 में माननीय श्री दिलीप जी चौधरी के कर कमलों द्वारा रखी गई थी। क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है, लाजमी बात है कि आज सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस ज़ैतान शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में आज पौधारोपण किया गया, पौधों की सार संभाल की गई और सहित फोटो सेशन का भी कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किया गया। भौतिक रूप से किया गया या पौधे रोपण किया गया, ये अलग बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पौधे लगाने के बाद उसकी नियमित सार संभाल करना और उसकी बच्चे की तरह देख रेख करना, यह सबसे बड़ी बात है। मेरे साथ मौजूद है इस समय श्री दिलीप जी चौधरी। मुझे याद है वर्ष 2008 की बात है, हम यही थे, आप भी यही थे। बंजर जमीन थी, ये जो परिदृश्य है, आप जो इंदिरा गांधी शांति पार्क के नाम से जो ज़ैतान में विख्यात है, बंजर जमीन थी। मैंने कल्पना ही नहीं की और आपने उस समय वो सपना देखा कि मैं इस स्थान पर शानदार पार्क बनाऊंगा। हमारा तर्क वितर्क होता रहा, ये अलग बात है, लेकिन आज ये जोधपुर संभाग देखता है, राजस्थान में इस पार्क का नाम है। दिलीप जी चौधरी का प्रयास है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कहना चाहूँगा, स्पष्ट कहने का, सच्चाई के साथ कहना चाहूँगा, ये जो शांति पार्क है, ये कहीं न कहीं दिलीप जी चौधरी का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी देख रेख आप बच्चों की तरह कर रहे हैं। दरअसल आज बात राजनीति पे नहीं करेंगे, आज बात पर्यावरण पे भी करेंगे और कुछ कोविड को लेकर भी करेंगे। चौधरी साहब का स्वास्थ्य जानना चाहूँगा, चूँकि आज 7 दिन बाद अपन मिल रहे हैं। बिल्कुल, मेरा स्वास्थ्य एकदम आप देख रहे हो, परिवार में सभी स्वस्थ है और हमारा 36 कौम परिवार स्वस्थ है। क्या संदेश देना चाहोगे पर्यावरण प्रेमी श्री चौधरी जी? आज मैं वाकई पर्यावरण प्रेमी हूँ, पेड़ पौधों से मुझे बहुत प्यार है, बच्चों की तरह मैं इनसे प्यार करता हूँ। आज चूँकि पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस का बहुत बड़ा एक महत्व होता है जीवन में जीने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, आपको अच्छी ऑक्सीजन मिले, आपका जीवन हंसी खुशी से आगे बढ़े, तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस दिवस की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज हमने 36 कौम के पर्यावरण प्रेमियों ने मिलकर इंदिरा गांधी शांति पार्क में आज करीब 200 के आसपास पौधे लगाने का काम शुरू किया और सभी तरह के पौधे हैं, फूलों के भी हैं, छाया के भी हैं, नीम के भी हैं। और ये जो इंदिरा गांधी शांति पार्क है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन हब है। ये ऑक्सीजन हब के रूप में भी इसको जाना जाना चाहिए कि पूरे राजस्थान के अंदर तहसील मुख्यालय पर इतना बड़ा पार्क कहीं भी नहीं है। जोधपुर डिवीजन तक नहीं है ऐसा जो तहसील स्तर का होना चाहिए, वो सच चाहिए। डिवीजन नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, राजस्थान के हर कोने में घूमा हूँ। और जब मैं विधायक था तो मेरा बंगला जो सेंट्रल पार्क के नज़दीक था, मॉर्निंग में हम परिवार सहित घूमने जाते थे, तो उस सेंट्रल पार्क को देखकर मेरे दिल में एक बात आई कि ऐसा बगीचा मैं ज़ैतान में विकसित करूं, इसका मॉडल दिमाग में रख के। उसी रूप में आप और हम साथ ही थे और 2008 में आप, मैं और हुकुम सिंह जी, पूर्व प्रधान साहब वगैरह यहाँ घूमने आए थे कि यहाँ बगीचा बनाएंगे। आप लोगों ने इस पे तकरार भी की। हाँ, मैं अपनी नोकझोंक भी, मैंने कहा सर इस बंजर जमीन में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आपने कहा था इतने खड्डे हैं, कटीले हैं। हम जब आए तो कपड़े पैंटें ऊंची करके इतने खड्डे थे यहाँ पे। ये सच्चाई है, ये आपकी सच्चाई। आप मेरे खान साहब मेरे साथ में थे, तो हमने ये मेरे दिमाग में आ गया कि इससे बेटर जगह ज़ैतान शहर में इतनी बड़ी जगह हमारे पास नहीं है। इधर ITI थी, इधर जेल थी, इसके बीच का भाग था ये 30-35 बीघा ज़मीन। तो यहाँ पर हमने 2008 में ये एक दिमाग में नक्शा हमने फिट कर लिया था और 14 अप्रैल 2009 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो भारत रत्न है, बाबा साहब के नाम से विख्यात है, उस बहुत बड़े दिन पर हमने इसका शिलान्यास किया। इसका शिलान्यास मैंने ही किया था, मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, तो सारे राजकाज के अधिकारी थे और करीब 5000 पौधे हमने उस वक्त
ये पीछे 100 बीघा ज़मीन शांतिवन के नाम से ये भी है, इसके इंक्लूड ही है, तो लगाए थे। वो हमने शुरुआत की और शुरू में हमने इनको काम पंचायत समिति को दिया, उसमें हम सफल नहीं हो पाए, पौधे जड़ गए। बाद में हमने फॉरेस्ट को जोड़ा, क्योंकि ज़मीन उस वक्त ये थी आपके गोचर ज़मीन थी, तो उसमें हमारा फंडिंग लगता नहीं था। तो उसमें हमने जो है ये अकाल रात में और ये आपके नरेगा में पंचायत राज के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से करते करते इसको हमने 2011-12 में इसको बगीचे के नाम से आवंटित करवाई। उसके बाद में हमारा फंडिंग भी लगा और जनसहयोग से भी कार्य हुआ और इतना शानदार, बहुत ही जो मेरा सपना था, जीवन का एक सपना था, कि वो हमारा पूरा हो गया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे दिमाग में थी कभी भविष्य में मुझे मौका मिलेगा तो जैतान शहर में बड़ा बगीचा बनूं, कॉलेज बने, आपका बड़ा स्टेडियम बने, अस्पताल बहुत शानदार हो, बड़ी जगह में बने। ये दिमाग में मेरे नक्शे थे और भगवान ने मुझे मौका दे दिया एमएलए बनने का। तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे एक विधायक कार्यकाल में इस शहर में जो मेरे दिल में बात थी वो हमने धरातल पर लाके खड़ी कर दी और वो दिखाई भी दे रही है। वो दिखाई दे रही है। तो आज पर्यावरण दिवस पर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे इलाके के लोगों को। आज मेरे पेज पे भी मैंने नोट डाला है, पेड़ लगाना आप भी कहे। अब आप मैंने भी कहा था पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी सार संभाल करना ये बड़ी बात है। जैसे हमारे बच्चे को कैसे परवरिश करें, बच्चा जन्म लेता है, अभी अपने पौधे लगा रहे, कोई थैली फट गई, मैंने कहा फट गई थैली तो ये पौधा विकलांग हो गया। तो पौधे को लगाने की तरकीब, एक एक पौधा बहुत मेहनत से और बारीकी से लगाना चाहिए। और अगर आपको इच्छा शक्ति है तो ही पौधा लगाओ, केवल फ़ोटो खिंचा के फेसबुक पे आप उसको डाल दो मैंने पौधा लगा दिया, तो वो एक जीव हत्या होगी। हमारा पौधा लगे तो निश्चित तौर से बड़ा हो, और जब तक आप परवरिश करते रहें जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए। इसलिए मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा पौधा मैं लगाऊँ तो मैं, चूँकि मैं सार संभाल कर नहीं सकता, केवल फ़ोटो खिंचाने का मेरा शौक़ नहीं है, इसलिए मैंने पौधा आपके आग्रह पर मैंने इसीलिए नहीं लगाया। आज मैं आपने जो पौधा लगाया वो मैं गोद ले रहा हूँ, उस पौधे की परवरिश मैं करूँगा। और यहाँ जितने ही पौधे लगे, मैं आपको बता दूँ 2008 से लेकर अभी 2021 चल रहा है। वो मैं नियमित देखता हूँ, आप सुबह डेली आते हो। मैं श्याम जी ठकराल से भी जानना आपके पास भी लौट के आऊँगा। हाँ श्याम जी, के क्या कहना चाहोगे, चूँकि शानदार है, आज पर्यावरण दिवस भी है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। खान साहब, आज पर्यावरण दिवस है और हमने सबने मिलकर यहाँ पर पौधारोपण किया है, लेकिन इस पार्क की हकीकत मैं बता दूँ आपको कि दिलीप जी चौधरी की गाड़ी जब शाम को आती है तो इन पेड़ों को खुद को, आज ये बेजुबान पेड़ है, अगर बोलना अगर जानते ये पेड़, तो ये आज अपने मुंह से कहते हैं कि आज हम ये 20-20 फुट और 30-30 फुट के पेड़ बने हैं। ये पूरा हमारा जो इतना बड़ा हमको किया है दिलीप जी चौधरी ने किया है। यानी कि पेड़ खुद बोल लेते हैं। आज ये बेजुबान पेड़ है, लेकिन दिलीप जी चौधरी का गाड़ी का इंतजार, इनकी खुशबू का इंतजार ये पेड़ करते हैं। आज बेजुबान पेड़, ये गाँव की सत्यता है। आज मेरा जो भी वीडियो देखेगा ये 100% इस पार्क के लिए तो यही कहेगा कि ये, और गांव के बच्चे के कलेजे में ये बात है कि ये जो जैतान में जो पार्क आज विकसित हुआ है, ये वन मैन शो है, और वो है दिलीप जी चौधरी। आज ये पेड़ बेजुबान है, अगर बोल नहीं पाते, अगर बोलते तो मैं कह रहा हूँ 100% सत्यता है कि हम अपने मुंह से कहते हैं कि हमको इतना बड़ा किया तो दिलीप जी चौधरी ने किया। जब इनकी गाड़ी बाहर आती तो इनके ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो यूँ खड़े होकर देखते हैं कि दिलीप जी चौधरी आगे ही गया। ये हकीकत है, इस पार्क के लिए हकीकत है। दूसरी बातों की आज पर्यावरण दिवस है, और ये जो आज बना हुआ पार्क, ये पार्क लंबा चौड़ा बना हुआ है। मैं भी घूमता हूँ, आया हूँ, मेरा यहाँ मेरे हिसाब से 0% भी योगदान नहीं है। मैंने तो दौड़ के यहाँ रोडें तोड़ी होगी, लेकिन ये हकीकत ये है कि दिलीप जी चौधरी ने इसको और इनकी टीम ने पूरा इस पार्क को जैतान के लायक बनाया है। जो नज़दीक में, यहाँ आप बता रहे हैं साहब कि नज़दीक में पूरे राजस्थान में तहसील को हेडक्वार्टर पर इतना बड़ा पार्क नहीं है। धन्यवाद ठकराल साहब। मैं चौधरी साहब के पास वापस आना चाहूँगा। चूँकि कोरोना था लंबे समय से, लगभग आज 60 दिन हो गए, 60 दिन बाद हमारी मुलाकात हुई। हालांकि अंतिम बार हमारी मुलाकात हुई उस समय मैंने आग्रह किया था कि आप घर में रहेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे। शायद मेरा आग्रह भी आपने स्वीकार किया, और पिछले कई दिनों से आप एकांतवास में थे। हालांकि हमारी बातचीत फ़ोन पर होती रहती थी, हमारी कनेक्टिविटी हमारी लगातार होती थी। सर से जानना चाहूँगा क्या स्थिति है इस जैतान इलाके में कोविड की? देखिए साहब कि ये कोविड काल जो था
ये सबसे बुरा काल था हमारे लिए पूरे देश के लिए। और राजस्थान में जिस रूप में ये फैलाव किया, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने पूरे ताकत के साथ, जज्बे के साथ और 24 घंटे उनका दिलो दिमाग इस रूप में लगा रहा कि राजस्थान का कोई भी इंसान इस कोविड काल में नहीं मरे, मैं उसको कैसे बचाऊं। हमारी सरकार उस रूप में लगी रही। मुख्यमंत्री वर्चुअल मीटिंगें लेना, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश के वार्ड पंच तक के टच में आए वो। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, चाहे मुझे मेरा पूरा बजट क्यों नहीं देना पड़े, लेकिन राजस्थान का कोई इंसान बगैर दवा और ऑक्सीजन के नहीं मरना चाहिए। ऑक्सीजन की केंद्र सरकार जो हमारी भाजपा की है, उनका भी सकारात्मक सहयोग हमारी सरकार के साथ नहीं रहा। भेदभावपूर्ण नीति के साथ में ऑक्सीजन और दवाइयों वितरण, वैक्सीन वगैरह वो करने में जिस तरह की स्थितियाँ बनी, वो आपसे छिपी हुई नहीं, लंबी चौड़ी बात करूँगा नहीं। लेकिन जो भी संसाधन हमारी सरकार के पास थे, उन संसाधनों के माध्यम से पूरे प्रदेश में हालात सुधरे और आज हमको एक अच्छा सुकून मिल रहा है कि आज कोविड काल के अंदर स्थितियाँ सामान्य धीरे धीरे होने लगी है। कोरोना गया नहीं है। मैं ये भी संदेश आपके इसके माध्यम से देना चाहूँगा, तीसरी लहर का खतरा भी है और बच्चों में ये कोविड फैल सकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जैतान विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेशवासियों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा मेरी बात को कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें, मास्क लगाए बगैर घर के बाहर नहीं निकलें, किसी से बात करें तो 6 फीट की नहीं 10 फीट की दूरी से करें ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो मैं राज्य की कांग्रेस सरकार को पुनः ही धन्यवाद दूंगा कि आज फ्री दवाई, फ्री इजाज़त हमारी 2008-9-10 में ही पिछली सरकार में हो गई थी। ये मुख्यमंत्री आपके जो है चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख तक की गारंटी जो आपकी इलाज में फ्री इलाज के लिए जो शुरू की है, उसके लिए भी मैं संदेश दूंगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना से प्रत्येक परिवार को जुड़ना चाहिए ताकि आपके कोई असाध्य बीमारी हो, ऐसी गंभीर इलाज की आवश्यकता पड़ जाए तो राजस्थान के किसी भी अस्पताल और 700 प्राइवेट अस्पतालों में सरकार ने सुविधा दी है कि आप 5 लाख तक की दवाई या इलाज में खर्चा जो है आपको जेब से देना नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ी स्थिति बनी है। मेरे साथ मौजूद है पार्षद कहूँगा और भाभी जी है हमारे, भारती जी। भाभी, क्या संदेश देना चाहोगे इस पर्यावरण दिवस पर? चूँकि चौधरी जी ने तो एक लंबा चौड़ा अपने एक परिवार है, अपना कुनबा है, जो बेजुआ जैसा श्याम जी ठकराल कह रहे थे, अपना एक परिवार है लंबा चौड़ा। आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं पहले आप सबको पर्यावरण दिवस पे शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और पेड़ पौधे होंगे तो पर्यावरण अच्छा रहेगा। तो मुझे तो आप सबसे यही है, पर्यावरण अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में भी एक पौधा ज़रूर लगाएं। चाहे लगाने की जगह नहीं है तो ये गमले में ही लगाएं, लेकिन घर घर में पौधे ज़रूर होने चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा रहे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और कोरोना से सब बच के रहे, भी गया नहीं है। मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र रखें, सब चीज़ का यूज़ करें और अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखें। चौधरी साहब के पास फिर जानना चाहूँगा, चूँकि चौधरी साहब किसानों के भी नेता माने जाते हैं और देहाती क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़, इस मारवाड़ पकड़ने में अच्छी पकड़ है। कोविड काल में बहुत सारे लोग हैं जो अपने चाहने वाले थे, अपने जो मिलने वाले थे, इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके पीछे जो उनके परिजन मान सम्मान के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहोगे उनके लिए, चूँकि आप किसानों को नेता हो और आपकी बात भी वो मानते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, कोविड काल में जो हमारे इलाके में मौतें हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जैसे सिम्टम आए किसी के, तो सिम्टम आने के बाद में वो बीमार मरीज का परिवारजनों ने उसको शायद छुपाने की कोशिश की, या वहाँ के प्राइवेट प्रैक्टिशियन या झोला छाप डॉक्टरों से उन्होंने इलाज कराया। 8-10 दिन उनके चक्कर में रह गए और जब मामला बिगड़ने लगा, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, तब जाके वो अस्पतालों, सरकारी अस्पताल की तरफ आए। तो मैं उनको ये संदेश दूंगा अब भी, और अब तो कोरोना कम हो गया, भविष्य में क्या होगा, जब भी कोई सिम्टम आ जाए तो आपको तत्काल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए और तत्काल उसकी जांचें करा के अपना इलाज लेना चाहिए। नंबर 2, जो आपने बात फरमाई कि भाई कोविड काल में जो हमसे विदा हो गए, उनकी मौतें हो गई, तो उन परिवारजनों को भी हमारी संवेदना है
उनको अब श्रद्धांजलि भी हम अर्पित करते हैं। कई जगह कुछ जगह गया भी हूँ, कई जगह नहीं जा पाया, स्थितियाँ भयंकर थी। लेकिन बैठकों में बहुत कम लोगों को सीमित मात्रा में बुलाना चाहिए। गंगा जल बार बार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी शादी ब्याह भी आप अगर मुहूर्त है बहुत ज़्यादा आवश्यक समझते हो तो आप 10, 15, 20 लोगों को बुलाकर वो कार्यक्रम करें तो उससे दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो होगा कोरोना से बचाव का और दूसरा फ़ायदा होगा पैसों की बचत का। तो उस रूप में हमको ये भी सरकारी गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। ये मेरा बड़ा संदेश है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा किसानों के लिए, कि आज हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 6 महीने से बैठा है। 6 महीने से वो बॉर्डर पर बैठा है और उनकी मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 विधेयक किसान विरोधी वो लेके आए हैं उन 3 विधेयकों को वापस लिया जाए। उसमें करीब 300 से अधिक लोगों की मौतें हो गई आंदोलन के दौरान, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक अपना रवैया शिथिल नहीं रखा, उन लोगों को सकारात्मक बातचीत नहीं की। आज MSP पर जो टकराव पैदा हुआ है, किसान चाहता है कि मेरा उत्पादन बाज़ार में अच्छे दाम पर बिके। आज किसान घाटे की काम कर रहा है। आज किसान सबसे दुखी है, उसकी फसल का बराबर जो है पैसा बाज़ार में मिलता नहीं। स्थितियाँ बड़ी नाजुक है। सबसे दुखी अगर कोई है इस देश के अंदर तो हमारा अन्नदाता है। तो मैं केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों की मांगों पर आप शिथिलता के साथ बातचीत करें, 3 कानून वापस लें, MSP पर ठोस जो है कानून बनाए ताकि अन्य जो उत्पादन है इस देश के अंदर उनकी रेटें तय करने का उन मालिकों को अधिकार है। लेकिन किसान जो खेत में अपना अनाज खून पसीना बहाकर पैदा करता है उसकी रेट तय करने का किसान को अधिकार नहीं है। ये बड़ी दुखदायी बात है। हमारा किसान आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी गरीब और धोती और चोले के अंदर जो है वो अपना जो है पेट भरता है। तो आज उस बिरादरी पर आज सभी लोगों को, हमने भी यहाँ ट्रैक्टर रैली निकाली, आपने देखा होगा 1800 साधन थे, ट्रैक्टर भी थे, दुपहिया चौपहिया वाहन थे, लोगों में शॉर्ट संदेश पर भी इतने लोग आए। तो आज बात सोचिए कि लोगों के दिल में बहुत दुख है, दर्द है, टीस है। आज वो बोल नहीं रहा लेकिन मौके पर बोलेगा। वो समय आएगा उस वक्त जवाब देगा देश और प्रदेश का किसान, क्योंकि आज जिस रूप में चुनी हुई सरकारें उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार कर रही है, अगर समय रहते उन्होंने निर्णय नहीं लिया किसानों के पक्ष में तो आने वाले समय में वो जो है हिंदुस्तान का किसान वो शानदार जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चौधरी साहब दिलीप जी। और बताना चाहूँगा मैं इस समय जैतन स्थित इंदिरा गांधी शांति पार्क में मौजूद हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस था, चूँकि आज हमारा फोकस इस पे ही था पर्यावरण को लेकर। और बताना चाहूँगा जैतन में कोविड की स्थिति अब सामान्य है और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा वो घरों में रहे, सुरक्षित रहे, अपनों के साथ रहे और अपनों के साथ अपनी बातें शेयर करें। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं IB खान, कैमरामैन मनीष चौहान के साथ जैतन न्यूज़ के लिए। आप देख रहे थे जैतन का सबसे बड़ा जैतन न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जिंदे रहेंगे तो कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। रक्षा सबरी है हर पल सरकार घड़ी है मारे राजस्थान री घड़ी घड़ी हाथारी धुलाई मुंडे माथे मास्क लगाई राखी जे आपस में दूरी थोड़ा दिन रिया मजबूरी फिक्र करो अब जान री जे खांसी बुखार हुए तो अरसू को के खार हुए तो आपे ही खुद आगे आजे कोरोना री जांच के राजे